जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं सभी? बढ़िया एकदम। एंडोक्राइनोलॉजी को आगे बढ़ा रहे हैं। आज की क्लास में एड्रिनल ग्लैंड अपन पढ़ रहे हैं। क्या टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं? एड्रिनल ग्लैंड पढ़ने। तो बेसिक जानकारी से अपन चलते हैं, धीरे धीरे अपन इस टॉपिक के अंदर डिटेल में चले जाएंगे। एड्रिनल ग्लैंड की अगर बात करें तो नंबर पे चलते हैं। सबसे पहले एड्रिनल ग्लैंड के नंबर की, तो नंबर की अगर बात करें तो दो आपको देखने को मिलती है, दो, या फिर अपन बोल सकते हैं एड्रिनल ग्लैंड आर पेयर्ड ग्लैंड्स। एड्रिनल ग्लैंड को क्या बोल सकते हैं? एड्रिनल ग्लैंड आर पेयर्ड ग्लैंड। पेयर्ड ग्लैंड दो आपको देखने को मिलती है। फिर अगर इनकी बात करें लोकेशन की, अगर अपन किसकी बात करें, लोकेशन की अगर बात करें तो ध्यान रखना सुप्रारीनल ग्लैंड है। इनको अपन क्या बोलते हैं? दीज आर सुप्रारीनल ग्लैंड्स। सुप्रारीनल ग्लैंड, सुप्रारीनल ग्लैंड का क्या मतलब होता है? किडनी के ऊपर की तरफ, किडनी के, सुप्रा का मतलब ऊपर, रीनल मतलब किडनी, किडनी के ऊपर आप लोगों को प्रेजेंट देखने को मिलती है, सुप्रारीनल ग्लैंड्स हैं। और इनकी अगर अपन बात करें तो रेट्रोपेरिटोनियल है। दीज आर रेट्रोपेरिटोनियल बिकॉज किडनीज आर रेट्रोपेरिटोनियल। तो अगर किडनी के ऊपर की तरफ ही अगर प्रेजेंट देखने को मिल रही है तो एड्रिनल ग्लैंड भी क्या रहेंगी? रेट्रोपेरिटोनियल रहेंगी। एड्रिनल ग्लैंड की अगर अपन बात करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, दीज आर द एसेंशियल एंडोक्राइन ग्लैंड्स। These are the essential endocrine glands. Essential endocrine glands, essential, very very essential endocrine glands हैं। और इनको अपन एक नाम से और जानते हैं, these are also known as life saving glands. These are also known as life saving glands. तो इनको अपन किस नाम से जानते हैं? लाइफ सेविंग ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ये लाइफ सेविंग ग्लैंड्स है। अगर अपन बात करें इनमें लाइफ सेविंग ग्लैंड की भी अगर अपन बात करें तो इसमें कौन सा हिस्सा, अगर अपन बात करें तो इसमें तो एड्रिनोकोर्टिकल रीजन है। एड्रिनोकोर्टिकल रीजन, एड्रिनोकोर्टिकल रीजन का मतलब जो कि बाहर वाला हिस्सा, आउटर रीजन आपको देखने को मिलता है जिसको एड्रिनल कोर्टेक्स बोलते हैं। उस एड्रिनल कोर्टेक्स से जो हार्मोन्स निकलते हैं जिनको बोलते हैं एड्रिनोकोर्टिकल हार्मोन्स। एड्रिनोकोर्टिकल हार्मोन्स, उनकी अगर अपन बात करें तो वो लाइफ सेविंग हार्मोन्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं। लाइफ सेविंग हार्मोन्स हैं, तो ध्यान देना। इट इज ऑल्सो नोन एज लाइफ सेविंग ग्लैंड। क्यों? क्योंकि इसके कौन से पार्ट्स हैं? इसके कोर्टेक्स वाले पार्ट्स हैं। एड्रिनल ग्लैंड के कौन से पार्ट्स है? कोर्टेक्स, जो कि बाहर वाला पार्ट देखने को मिलता है, वहां से कुछ एड्रिनोकोर्टिकल हार्मोन्स निकलते हैं जो कि लाइफ सेविंग हार्मोन्स है। दैट आर नोन एज लाइफ सेविंग हार्मोन्स। अगर एड्रिनल ग्लैंड का अपन रिमूवल कर दें, या फिर अगर अपन बात करें एड्रिनोकोर्टिकल हार्मोन्स जो आपको देखने को मिल रहे हैं, ये अगर लगभग लगभग 3 डेज टू 2 वीक्स, 3 डेज तक, 3 डेज टू 2 वीक्स, 3 दिन से 2 हफ्ते तक अगर ये एड्रिनोकोर्टिकल हार्मोन्स जो है ये आप लोगों के रिलीज नहीं होंगे तो पर्टिकुलर पर्सन की डेथ हो सकती है। अरे बात समझ। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज लाइफ सेविंग ग्लैंड। इट इज एसेंशियल एंडोक्राइन ग्लैंड, दैट इज ए रेट्रोपेरिटोनियल, इट इज ए सुप्रारीनल ग्लैंड। और कितने नंबर में होती है? 2 प्रेजेंट होती हैं, एक राइट किडनी के ऊपर, एक लेफ्ट किडनी के ऊपर। ये आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। इसके अंदर वेट की एक बार बात कर लेते हैं। एड्रिनल ग्लैंड, हर एड्रिनल ग्लैंड के वेट की बात करें तो ईच एड्रिनल ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 4 ग्राम्स। कितना वेट आपको देखने को मिलता है? 4 ग्राम वेट आपको देखने को मिलता है एड्रिनल ग्लैंड का। तो वेट की अगर बात करेंगे तो 4 ग्राम्स अपन लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसके अंदर एड्रिनल ग्लैंड की हाइट आपको पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? हाइट। हाइट के बाद अपने को विड्थ पता होनी चाहिए और एड्रिनल ग्लैंड की थिकनेस पता होनी चाहिए। एड्रिनल ग्लैंड की हाइट, विड्थ और थिकनेस की बात कर लेते हैं। हाइट की अगर अपन बात करें एड्रिनल ग्लैंड की, तो हाइट जो आपको देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है 3 से 5 सेंटीमीटर। कितनी? 3 से 5 सेंटीमीटर। विड्थ की अगर बात करें, विड्थ आपको देखने को मिलती है 2 से 3 सेंटीमीटर। और थिकनेस की अगर बात करें, थिकनेस देखने को मिलती है 1 सेंटीमीटर। तो ये डेटा अपन याद रखेंगे। 3 से 5 सेंटीमीटर एड्रिनल ग्लैंड की हाइट आपको देखने को मिलती है। विड्थ की अगर बात करें 2 से 3 सेंटीमीटर, थिकनेस की अगर बात करें 1 सेंटीमीटर। ये आप लोगों को देखने को मिलती है। जनरल इंट्रोडक्शन अपन ने इसमें डिस्कस किया है। एसेंशियल एंडोक्राइन लाइफ सेविंग ग्लैंड, इसमें भी अपन ने डिस्कशन कर दिया। क्यों? अरे बात समझ में। तो इसके अंदर जो एड्रिनोकोर्टिकल हार्मोन्स जो निकलेंगे, और एड्रिनोकोर्टिकल हार्मोन्स जो निकलेंगे वो स्टीरॉइड्स होंगे। स्टीरॉइड्स क्या होंगे? वो स्टीरॉइड्स। बेटा स्टीरॉइड्स, स्टीरॉइड्स होंगे वो, स्टीरॉइड्स। अरे बात समझ में। तो एड्रिनल कोर्टेक्स से स्टीरॉइड्स निकलते हैं। और 3 दिन से 2 हफ्ते तक अगर आप सप्लाई नहीं करोगे, जैसे कि अगर अपन एक केस ले, एड्रिनलेक्टोमी कर दे, अपन सर्जिकल रिमूवल कर दे एड्रिनल ग्लैंड का, तो उस पेशेंट को अपने को हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी पे लेना पड़ता है। किस पे? हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी पे। और जो ये हार्मोन्स है इनको अपने को एक्सोजीनस रूट से देना पड़ता है। ये पॉइंट अपन डिस्कस कर सकते हैं। हाइट, विड्थ एंड थिकनेस की अपन ने बात कर ली इसके अंदर। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अगर एड्रिनल ग्लैंड की बात करें
तो एड्रिनल ग्लैंड के एक बार पार्ट्स पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड के पार्ट्स पे चलते हैं, पार्ट्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। पार्ट्स की अगर बात करें एड्रिनल ग्लैंड के, तो बेसिकली एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट। पहला जो पार्ट आपको देखने को मिलता है उसको अपन किस नाम से जानते हैं? उसको जानते हैं एड्रिनल कोर्टेक्स। किस नाम से? एड्रिनल कोर्टेक्स। सेकंड जो आप लोगों को देखने को मिलता है इसको अपन किस नाम से जानते हैं? इसको अपन जानते हैं एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला। तो एड्रिनल कोर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला। अगर एड्रिनल कोर्टेक्स की अगर बात करें तो ये 80% पार्ट, कितना परसेंट पार्ट बनाएगा पूरी एड्रिनल ग्लैंड का? 80%। एड्रिनल मेडुला की अगर बात करें कितना परसेंट पार्ट बनाएगा? ये 20% बनाएगा। दो पार्ट के अंदर अपन इसको डिस्कस करते हैं, एक तो एड्रिनल कोर्टेक्स, एक एड्रिनल मेडुला। जैसे कि अगर अपन बनाए तो जैसे कि ये ऐसे आप लोगों को देखने को मिलती है एड्रिनल ग्लैंड। दीज आर द सुप्रारीनल ग्लैंड। सुप्रारीनल ग्लैंड मतलब इसके नीचे की तरफ आपको किडनी देखने को मिलेगी, किडनी के ऊपर ये लोकेटेड देखने को मिलती है। और बिल्कुल छोटा सा पार्ट जो कि बीच में आप लोगों को देखने को मिलता है, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल पार्ट। और ये जो होता है ये 20% पार्ट बनाता है, सिर्फ 20% पार्ट। इसको अपन बोलते हैं एड्रिनल मेडुला। किस नाम से जानते हैं इसको? एड्रिनल मेडुला के नाम से जानते हैं। तो एड्रिनल मेडुला हो गया। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलें। ये बाहर वाला पोर्शन जो कि 80% पार्ट बनाता है, इसको अपन किस नाम से जानते हैं? इसको अपन जानते हैं एड्रिनल कोर्टेक्स के नाम से। किस नाम से जानते हैं? एड्रिनल कोर्टेक्स के नाम से जानते हैं, जो कि टोटल 80% पार्ट बना देता है। ये अपन ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट, अगर अपन बात करें इसकी शेप की भी एक बार बात कर लेते हैं। अगर अपन एड्रिनल ग्लैंड के शेप के पे चले, शेप की अगर अपन बात करें तो किस शेप की देखने को मिलती है? ये शेप की होती है फ्लैट एंड पिरामिडल शेप। किस शेप की? इट इज ऑफ फ्लैट एंड पिरामिडल शेप। पिरामिडल शेप या फ्लैट पिरामिडल शेप आप बोल सकते हो। तो फ्लैट पिरामिडल शेप की आपको देखने को मिलती है शेप, किसकी? एड्रिनल ग्लैंड की। तो ये चीज आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट, अगर अपन बात करें इसमें एड्रिनल ग्लैंड में, तो एक तो ये कोर्टेक्स, एक मेडुला। अब एड्रिनल ग्लैंड की अगर अपन बात करें तो जो आउटरमोस्ट साइड की अगर बात करें तो वहां पर आप लोगों को कनेक्टिव टिश्यू की लेयर देखने को मिलती है। आउटसाइड ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड देयर इज ए कनेक्टिव टिश्यू लेयर। ये कनेक्टिव टिश्यू लेयर आप लोगों को देखने को मिलती है, जो कि आपने रेड कलर से बनाई है। और ये जो आपको देखने को मिल रही है इसको अपन किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं अपन एड्रिनल कैप्सूल के नाम से। एड्रिनल कैप्सूल। और एड्रिनल कैप्सूल की अगर बात करें तो क्या है ये? दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू लेयर। दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू लेयर, जो कि कहां पर प्रेजेंट आपको देखने को मिल रही है? दैट इज प्रेजेंट आउटसाइड द एड्रिनल ग्लैंड। ओके, नाउ लिसन केयरफुली। ये एड्रिनल कैप्सूल के अंदर की तरफ आप लोगों को एड्रिनल कोर्टेक्स वाला हिस्सा देखने को मिलता है। और एड्रिनल कोर्टेक्स की भी अगर बात करें तो एड्रिनल कोर्टेक्स, इसकी अगर बात करें तो एड्रिनल कोर्टेक्स के अंदर अपन 3 लेयर डिस्कस करते हैं। एड्रिनल कोर्टेक्स में कितनी लेयर डिस्कस करते हैं? 3 लेयर। अपन बोलेंगे कि एड्रिनल कोर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, या फिर अपन बोल देते हैं कि एड्रिनल कोर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ 3 जोन्स। तो लेयर्स बोल दो, जोन्स बोल दो। सुनना भाई ध्यानपूर्वक बात। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चल रहे हैं इसके अंदर, दैट इज लेयर्स ऑफ एड्रिनल कोर्टेक्स। लेयर्स ऑफ एड्रिनल कोर्टेक्स। एड्रिनल कोर्टेक्स की जो लेयर्स आपको देखने को मिलती है उनकी एक बार बात कर लेते हैं। लेयर्स ऑफ एड्रिनल कोर्टेक्स। तो लेयर्स ऑफ एड्रिनल कोर्टेक्स की अगर अपन बात करें या जोन्स ऑफ एड्रिनल कोर्टेक्स की अपन बात करें तो 3 होते हैं। सबसे बाहर की तरफ जो देखने को मिलता है उसको अपन किस नाम से जानते हैं? उसको जानते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा के नाम से। किस नाम से जानते हैं? जोना ग्लोमेरुलोसा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, तो मिडल लेयर जो आपको देखने को मिलती है उसको अपन जानते हैं, दैट इज नोन एज जोना फेसिकुलेटा। नेक्स्ट, थर्ड जो आपको देखने को मिलती है उसको अपन किस नाम से जानते हैं? उसको जानते हैं जोना रेटिकुलरिस। अगर अपन बात करें लेयर्स की तो इनमें से जो जोना ग्लोमेरुलोसा देखने को मिल रही है ये क्या है? आउटर मोस्ट है। ध्यान देना, ये क्या है? आउटर मोस्ट है। और बीच वाली जो लेयर आपको देखने को मिलती है वो जोना फेसिकुलेटा है। और इनर मोस्ट की अगर बात करें तो इनर मोस्ट कौन सी है? जोना रेटिकुलरिस है। ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, एक बार इस डायग्राम के ऊपर वापस आना। इसमें ये रेड कलर से जो अपन ने बना रखा है एड्रिनल कैप्सूल, फिर इसके अंदर एड्रिनल कोर्टेक्स, और ये बीच में क्या बनाया अपन ने? एड्रिनल मेडुला बनाया। अब एड्रिनल कोर्टेक्स जो इसकी भी 3 लेयर, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा एंड रेटिकुलरिस। अगर अपन याद करना चाहें तो कैसे याद रख सकते हैं? जीएफआर से याद रखेंगे। कैसे? जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होती है ना, जीएफआर।
उससे अपन याद रखेंगे ऐसे सीक्वेंस में GFR। जी मतलब सबसे बाहर की तरफ, फेसिकुलेटा और रेटिकुलरिस। अब इस डायग्राम पे चलना एक बार। अगर इस डायग्राम की अगर बात करें तो ये कोर्टेक्स वाले हिस्से के अंदर जो आउटर मोस्ट के अंदर जो आप लोगों को लेयर देखने को मिल रही है, ये आउटर मोस्ट के अंदर, आउटर मोस्ट में जो अपन ग्रीन कलर से बना रहे हैं, कोर्टेक्स वाला हिस्सा है भाई। कोर्टेक्स वाले हिस्से में ये जो अपन ग्रीन कलर से बना रहे हैं, इसको किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा के नाम से। किस नाम से? जोना ग्लोमेरुलोसा के नाम से जानते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा के नाम से। नेक्स्ट बीच वाली लेयर पे चलते हैं एक बार। बीच वाली लेयर पे, बीच वाली लेयर जो आप लोगों को देखने को मिलती है, इसकी अगर अपन बात करें, ये बीच वाली लेयर, ये जो आपको देखने को मिलती है, इसको किस नाम से जानते हैं? इसको अपन जानते हैं दैट इज नोन एज जोना, जोना फेसिकुलेटा, जोना फेसिकुलेटा। इसको अपन जोना फेसिकुलेटा के नाम से जानते हैं। और सबसे अंदर की तरफ जो आपको देखने को मिलती है, ये किसके अंदर की तरफ बोले तो जोना फेसिकुलेटा के अंदर की तरफ भी आप लोगों को एड्रेनल ग्लैंड की एक लेयर आपको देखने को मिलती है एड्रेनल कॉर्टेक्स के अंदर। ये जो आपको देखने को मिलती है, इसको अपन किस नाम से जानते हैं? इसको अपन जानते हैं जोना रेटिकुलरिस, जोना रेटिकुलरिस। वही अपन ने 3 पॉइंट वहां पर डिस्कस करे, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस। ये 3 अपन डिस्कस कर रहे हैं। पहले सबसे बाहर की तरफ एड्रेनल कैप्सूल, फिर एड्रेनल कॉर्टेक्स। एड्रेनल कॉर्टेक्स में 3 लेयर, कौन कौन सी? जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस। और सबसे अंदर की तरफ 20% पार्ट में एड्रेनल मेडुला। इन दोनों की अगर बात करें, एड्रेनल कॉर्टेक्स 80% पार्ट। एम आई रियली क्लियर अप टू नाउ? तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं। अब सुनना, ये जोना ग्लोमेरुलोसा आउटर मोस्ट, ये पॉइंट अपन डिस्कस कर लेते हैं। अगर जोना ग्लोमेरुलोसा की अगर बात करें तो जोना ग्लोमेरुलोसा से स्पेशल टाइप के सिंथेसिस आपको देखने को मिलता है। और स्पेशल टाइप का हार्मोन जो यहाँ से सिंथेसाइज होता है, जिसको एल्डोस्टेरोन के नाम से जानते हैं। अब सुनना एक बार ध्यानपूर्वक बात। जोना ग्लोमेरुलोसा जो है, यहाँ से मिनरलोकोर्टिकोइड का सिंथेसिस होता है। किसका सिंथेसिस होता है? मिनरलोकोर्टिकोइड्स, मिनरलोकोर्टिकोइड्स, मिनरलोकोर्टिकोइड्स का सिंथेसिस होता है। और मिनरलोकोर्टिकोइड्स के अंदर अगर एग्जांपल याद करना चाहें तो क्या क्या एग्जांपल अपन याद रख सकते हैं मिनरलोकोर्टिकोइड में? एक एग्जांपल अपन याद रखेंगे, दैट इज एल्डोस्टेरोन। क्या याद रखेंगे? एल्डोस्टेरोन। तो एल्डोस्टेरोन से, एल्डोस्टेरोन का प्रोडक्शन कहां से? जोना ग्लोमेरुलोसा से आपको देखने को मिलता है। ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट अगर अपन बात करें, यहां पर एक एग्जांपल और इसके अंदर याद रख सकते हैं, दैट इज 11 डिऑक्सी कोर्टिकोस्टेरोन, कोर्टिकोस्टेरोन। तो नेक्स्ट वन इज 11 डिऑक्सी कोर्टिकोस्टेरोन। तो ये अपन एक एग्जांपल इसके अंदर याद रख सकते हैं। एक तो एल्डोस्टेरोन, एक 11 डिऑक्सी कोर्टिकोस्टेरोन। अगर इसकी अगर अपन बात करें, इनके अंदर से, दोनों के अंदर से जो मेन आप लोगों का हार्मोन देखने को मिलता है वो होता है दैट इज एल्डोस्टेरोन। उसको किस नाम से जानते हैं? एल्डोस्टेरोन के नाम से अपन जानते हैं, जो मिनरलोकोर्टिकोइड्स में अपन डिस्कस करते हैं। तो इन दोनों में से भी एक याद रखना पड़े, जस्ट रिमेंबर एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट जोना फेसिकुलेटा के ऊपर चलते हैं। जोना फेसिकुलेटा, जोना फेसिकुलेटा की अगर बात करें, मिडल लेयर है, और दिस जोना फेसिकुलेटा से किसका सिंथेसिस देखने को मिलता है? ग्लूकोकोर्टिकोइड का। किसका? ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का यहाँ से सिंथेसिस आपको देखने को मिलता है, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का। और ग्लूकोकोर्टिकोइड्स के अंदर अपन किस किस का डिस्कशन करते हैं? ग्लूकोकोर्टिकोइड्स की अगर बात करें तो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स में एक तो अपन डिस्कस करते हैं कोर्टिसोल, कोर्टिसोल। और इसको अपन को याद करना है, कोर्टिसोल को अपन को क्या करना है? लर्न करना है, कोर्टिसोल। नेक्स्ट अगर बात करें, यहां से आपको देखने को मिलता है दैट इज कोर्टिकोस्टेरोन। क्या देखने को मिलता है? कोर्टिकोस्टेरोन। एक तो हो गया कोर्टिसोल, एक हो गया कोर्टिकोस्टेरोन, और एक आप लोगों को देखने को मिलता है दैट इज नोन एज कोर्टिसोन, दैट इज नोन एज कोर्टिसोन। तो 3 आपको देखने को मिल रहा है। इफ यू वांट टू लर्न ओनली वन, देन रिमेंबर ओनली कोर्टिसोल। कोर्टिसोल को क्या कर सकते हैं अपन? याद कर सकते हैं। ये पॉइंट इसके अंदर ध्यान रखना, कोर्टिसोल याद रख सकते हो। और मिनरलोकोर्टिकोइड में एक ध्यान रखना है, तो जस्ट रिमेंबर एल्डोस्टेरोन। एम आई क्लियर और नॉट? जोना रेटिकुलरिस की एक बार बात कर लेते हैं। जोना रेटिकुलरिस की, जोना रेटिकुलरिस की अगर बात करें तो ये इनर मोस्ट लेयर आपको देखने को मिल रही है। और यहां से किसका प्रोडक्शन देखने को मिलता है? जोना रेटिकुलरिस से यहां से आप लोगों को प्रोडक्शन देखने को मिलता है दैट इज सेक्स हार्मोन्स। किसका? सेक्स हार्मोन्स का आपको प्रोडक्शन देखने को मिलता है, सेक्स हार्मोन्स का। इधर ध्यान रखेंगे, सेक्स हार्मोन, सेक्स हार्मोन्स का प्रोडक्शन आप लोगों को देखने को मिलता है। और अगर सेक्स हार्मोन की अगर अपन बात करें तो सेक्स हार्मोन्स में अपन डिस्कस कर सकते हैं मेनली एंड्रोजन्स। किसकी बात कर सकते हैं? एंड्रोजन्स, एंड्रोजन्स की बात कर सकते हैं, जो कि सेक्स ड्राइव के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे, दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स ड्राइव। सेक्स ड्राइव के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होंगे, या फिर अपन बोल सकते हैं लिबिडो। किसके लिए? लिबिडो, लिबिडो के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होंगे उनको अपन एंड्रोजन्स बोलते हैं।
या फिर अपन बोल सकते हैं मेल एंड्रोजन्स, मेल सेक्स हॉर्मोन्स अपन बोल सकते हैं, एंड्रोजन्स निकलते हैं यहाँ से। ठीक बात है क्या? नेक्स्ट अगर बात करें मेनली, तो जैसे एंड्रोजन्स की अगर अपन बात करें तो कहां पर डिस्कस करते हैं अपन? टेस्टिस के अंदर डिस्कस करते हैं। कहां पर? टेस्टिस के अंदर डिस्कस करते हैं, टेस्टिस के अंदर। लेकिन कुछ अमाउंट के अंदर जो एंड्रोजन्स है वो यहाँ से भी आपको निकलते हुए नजर आते हैं, जोना रेटिकुलरिस से। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चले, इसमें और क्या पॉइंट अपन डिस्कस कर सकते हैं? नेक्स्ट अगर महिलाओं की अगर अपन बात करें तो महिलाओं में कुछ अमाउंट के अंदर एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन की अगर बात करें तो वो कुछ अमाउंट के अंदर आपको कहां से निकलता हुआ नजर आता है? वो यहां से नजर ना आता है। कौन सी लेयर से? जोना रेटिकुलरिस वाली पोर्शन से आपको नजर आता है। अच्छा, नेक्स्ट अगर बात करें एंड्रोजन्स की, अगर अपन स्पेसिफिक पॉइंट डिस्कस कर ही रहे हैं तो इसके अंदर तो सबसे ज्यादा एंड्रोजन आप लोगों को जो निकलता हुआ नजर आता है इसके अंदर, अगर एड्रेनल ग्लैंड की बात करें, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो एंड्रोजन आपको देखने को मिलता है, कौन सा एंड्रोजन देखने को मिलता है? उसको अपन बोलते हैं दैट इज नोन एज डिहाइड्रो, डिहाइड्रो एपी एपी एंडोस्टिरोन, एपी एंडोस्टिरोन, डिहाइड्रो एपी एंडोस्टिरोन, तो इसको बोलते हैं डिहाइड्रो एपी एंडोस्टिरोन, डिहाइड्रो एपी एंडोस्टिरोन के नाम से अपन जानते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है एंड्रोजन, ये सबसे अबेंडेंटली आप लोगों को देखने को मिलता है, तो इसको अपन नाम याद रखेंगे। अरे बात समझ, ये नाम याद रख सकते हैं। तो अपन ने जो इसके अंदर हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है वो भी पॉइंट अपन क्या कर दिए, अपन ने इसके अंदर डिस्कस कर दिए। लेयर्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स से ये हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है। अच्छा, एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हॉर्मोन्स है इनको वापस अपन उठाते हैं, लेकिन उससे पहले जो एड्रिनल मेडुला जो 20% पार्ट के अंदर आपको प्रेजेंट देखने को मिल रहा है, इसका भी अपन थोड़ा डिस्कशन कर देते हैं हॉर्मोन्स का। सुनना ध्यानपूर्वक बात। नेक्स्ट पॉइंट जो अपन डिस्कस कर रहे हैं वो अपन डिस्कस कर रहे हैं दैट इज हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स फ्रॉम एड्रिनल मेडुला, हॉर्मोन्स फ्रॉम एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल मेडुला से जो हॉर्मोन सिक्रीट होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। जो हॉर्मोन्स एड्रिनल मेडुला से जो सिक्रीट होते हैं, पहली विशेष बात तो ये ध्यान रखना कि ये हार्मोन जो एड्रिनल मेडुला से सिक्रीट होते हैं इनको कैटाकोलामाइन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कैटाकोलामाइन के नाम से जानते हैं, कैटाकोलामाइन, कैटाकोलामाइन। और ये कैटाकोलामाइन जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं वो कैटाकोलामाइन होते हैं। हॉर्मोन्स ऑफ एड्रिनल मेडुला की अगर बात करें तो यहाँ पर अपन ध्यान रखेंगे, सभी को ध्यान रखना है, एक तो एपिनेफ्रिन, क्या ध्यान रखना है? एपिनेफ्रिन। नेक्स्ट एक अपने को ध्यान रखना है, सेकंड वन इज नोर एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन। एक तो एपिनेफ्रिन, एक नोर एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन जो होता है वो आप लोगों को ज्यादा निकलता हुआ नजर आता है, दैट इज अराउंड 80% जो होता है एपिनेफ्रिन निकलता है यहाँ से। नेक्स्ट नोर एपिनेफ्रिन की अगर बात करें तो वो आपको थोड़ा कम देखने को मिलता है, दैट इज 20%, अराउंड 20% यहाँ से नोर एपिनेफ्रिन सिक्रीट होता है। तो एपिनेफ्रिन ले लो, नोर एपिनेफ्रिन ले लो, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट एड्रिनल मेडुला से हार्मोन जो निकलता है जिसको अपन डोपामीन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डोपामीन के नाम से जानते हैं। तो वो भी पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज डोपामीन, डोपामीन, तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो ये सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स में कैटाकोलामाइन रिलीज होते हैं। एपिनेफ्रिन दैट इज आल्सो नोन एज एड्रिनलिन एंड नोरएपिनेफ्रिन दैट इज आल्सो नोन एज नोरएड्रिनलिन। इनको अपन क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। मेनली इन दोनों को तो एटलीस्ट अपन को क्या करना है? याद रखना है। कैटाकोलामाइन की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। कैटाकोलामाइन ऐसे ग्रुप ऑफ हॉर्मोन्स हैं जो कि एड्रिनल मेडुला से सिक्रेट होते हैं। The hormones, the group of hormones that are secreted from adrenal medulla are known as कैटाकोलामाइन। कैटाकोलामाइन के नाम से अपन जानते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी इंड्यूस हुई है, सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स के अंदर ये चीज आपको देखने को मिलती है। अब सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स में अपने को क्या क्या चीज देखने को मिलेगी? अगर इनकी अगर बात करें तो ये जो हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं इनके कारण क्या क्या चीज देखने को मिलती है सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में? ध्यानपूर्वक बात सुनना। अगर अपन बात करें यहाँ पर जो सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स के अंदर, तो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। हार्ट रेट की अगर अपन बात करें, हार्ट रेट क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ये पॉइंट ध्यान रखना, क्योंकि सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स में ब्लड प्रेशर इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन की कंडीशन देखने को मिलती है। कैसी कंडीशन? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन की कंडीशन आपको देखने को मिलती है, तो जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। हार्ट रेट जो आपको देखने को मिलती है वो ज्यादा देखने को मिलती है। इस कंडीशन के अंदर आप लोगों को स्वेटिंग ज्यादा देखने को मिलेगी, एक्सेसिव स्वेटिंग देखने को मिलेगी। ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी बढ़ रही है तो इस कंडीशन में प्यूपिल पे क्या असर पड़ेगा? प्यूपिल जो होंगे वो प्यूपिल क्या हो जाएंगे? डायलेट हो जाएंगे। ये भी पॉइंट अपन डिस्कस कर सकते हैं इसके अंदर। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट अगर बात करें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम
ये एक्टिविटी जब आप लोगों को देखने को मिल रही है तो इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, उसकी तरफ ब्लड सप्लाई आपको तेज देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे कि अगर बात करें हार्ट, इधर किसकी बात करें, हार्ट, हार्ट की बात कर देते हैं, स्केलेटल मसल्स एग्जांपल के तौर पर पढ़ने, हार्ट की बात कर लो, स्केलेटल मसल्स की बात कर लो, इनकी तरफ आप लोगों की जो ब्लड सप्लाई होती है वो ज्यादा तेज आपको देखने को मिलती है। तो हार्ट और स्केलेटल मसल्स की तरफ सप्लाई आपको ज्यादा तेज देखने को मिलती है, किसके रेस्पॉन्स में, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के रेस्पॉन्स के अंदर ये चीज आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर बात करें इसके रेस्पॉन्स के अंदर, अगर अपन बात करें इसकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे चले तो ब्रोंको डायलेशन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स होती है, ब्रोंकियल स्मूथ मसल, किसकी बात कर रहा हूं, ब्रोंकियल स्मूथ मसल की बात कर रहा हूं, ब्रोंकियल स्मूथ मसल की। ब्रोंकियल स्मूथ मसल का क्या कर देता है, ये रिलैक्सेशन कर देता है। अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी बढ़ी है तो उसका रिलैक्सेशन कर देगा, और रिलैक्सेशन के कारण क्या चीज डेवलप होगी, ब्रोंको डायलेशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, ब्रोंको डायलेशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, ब्रोंको डायलेशन, ये चीज देखने को मिलेगी। क्लियर बात है क्या, ये कैटाकोलामिन के अपन ने पर्टिकुलर एक्शन पढ़े हैं, एपिनेफ्रिन नोरेपिनेफ्रिन के बारे में अपन ने जाना है, तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है क्या, अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एड्रिनल ग्लैंड से ये जो हार्मोन्स आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, ये जैसे इसके अंदर अपन कोर्टिसोल की एक बार बात कर लेते हैं, जो हार्मोन्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जो स्टीरॉइड्स हैं, स्टीरॉइड्स एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकल रहे हैं, ये रेगुलेट किसके कारण होते हैं। तो अगर अपन की बात करें, एक हार्मोन अपन डिस्कस करते हैं, दैट इज नोन एज ACTH, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। उसके द्वारा क्या रहता है, इनका सिक्रीशन क्या रहता है, रेगुलेट रहता है। उसकी एक बार स्पेसिफिक पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं। मैं इस साइड जो बोर्ड का इसको मिटा रहा हूं, फिर मैं लेक्चर को आगे की तरफ कंटिन्यू कर रहा हूं। ओके, अब अपन डिस्कस कर रहे हैं इसमें क्या फीडबैक मैकेनिज्म आपको देखने को मिलता है। उस फीडबैक मैकेनिज्म का एक बार अपन डिस्कस कर लेते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। क्या चीज देखने को मिलती है, सुनना ध्यानपूर्वक बात। हाइपोथैलेमस से अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। कहां से कहानी स्टार्ट करते हैं, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस की अगर अपन बात करें, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज नोन एज CRH, दैट इज नोन एज CRH। CRH की अगर अपन बात करें, इसको किस नाम से जानते हैं, कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये क्या काम करेगा, ये एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करता है। कहां पर काम करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करता है। और एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन का प्रोडक्शन करवाता है, ACTH हार्मोन का प्रोडक्शन करवाता है, ACTH। ACTH, ACTH की अगर बात करें, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। अच्छा, ये ACTH यहां से निकला है, ये क्या काम करेगा, ये ध्यान रखना, ये काम करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स पे। क्या काम करता है, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स पे काम करता है। और एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स हैं, इनके प्रोडक्शन को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। जैसे कि अगर बात करें, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स पे काम करा, एड्रिनल कॉर्टेक्स में ग्लूकोकोर्टिकोइड जो है, ग्लूकोकोर्टिकोइड, उन ग्लूकोकोर्टिकोइड्स के प्रोडक्शन को क्या कर दिया, इसने बढ़ा दिया। और ग्लूकोकोर्टिकोइड्स में जैसे एग्जांपल के तौर पर हम क्या डिस्कस कर सकते हैं, कोर्टिसोल, की कोर्टिसोल का लेवल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो ये एक्शन आप लोगों को देखने को मिलता है, इनके एक्शन के कारण ये चीज आप लोगों को देखने को मिलती है। अब सुनना, अगर कोर्टिसोल का लेवल ब्लड के अंदर ज्यादा देखने को मिल रहा है, किसकी बात कर रहा हूं, कोर्टिसोल का लेवल ब्लड के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है कोर्टिसोल का लेवल। तो ये कोर्टिसोल का लेवल अगर ब्लड में ज्यादा है, तो ये यहां से अपने को सिग्नल भेजेगा CRH और एंटीरियर पिट्यूटरी की तरफ, ये करेगा, इसको इनहिबिट करेगा। इसी फीडबैक को अपन बोलेंगे नेगेटिव फीडबैक। क्या बोलेगा ये, हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी को ये बोलेगा कि भाई ब्लड के अंदर कोर्टिसोल की कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ज्यादा है, ज्यादा कंसंट्रेशन हो रही है, अब क्या करो कि कोर्टिसोल की अमाउंट को कम कर दो। तो कैसे, इधर सिग्नल करेगा, फिर क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक, CRH के रिलीज को क्या करवा देगा, कम करवा देगा, ACTH के रिलीज को कम करवा देगा। और ये रिलीज अगर कम हो गए तो कोर्टिसोल का प्रोडक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट केस अगर ले, अगर कोर्टिसोल जो है, कोर्टिसोल का लेवल ब्लड के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, कम देखने को मिल रहा है, कम, ब्लड के अंदर कोर्टिसोल का लेवल क्या है, कम। तो ये सिग्नल किधर करेगा, ये सिग्नल ऊपर की तरफ करेगा ये। और क्या सिग्नल करेगा, वो सिग्नल जो होगा वो होगा पॉजिटिव फीडबैक। क्या सिग्नल होगा, पॉजिटिव फीडबैक, ये इसको बोलेंगे पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या करेगा कि भाई कोर्टिसोल का लेवल क्या हो रहा है, ब्लड में कम हो रहा है, हाइपोथैलेमस कर क्या रहा है, जल्दी से CRH को क्या कर, सिक्रीट कर, और एंटीरियर पिट्यूटरी से ACTH के प्रोडक्शन को बढ़ा देगा।
तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। ये इसको नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म आप बोल सकते हो। ये पॉइंट इसके अंदर अपन डिस्कस कर लेते हैं। अब अपन ने एड्रिनल कोर्टेक्स के ये जो हार्मोन्स हैं, ये इनके बारे में अपने को थोड़ा डिस्कशन अपने को करना है। इनके बारे में अपन ने डिस्कशन करना है। और मेनली किसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं, एक तो ये एल्डोस्टेरोन के बारे में कर रहे हैं और एक ये कोर्टिसोल के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। इनके बारे में मिनरलोकोर्टिकॉइड, ग्लूकोकोर्टिकॉइड, तो ये जो सेक्स हार्मोन्स है इनके बारे में अपन ने पॉइंट डिस्कस कर दिया। इतना सफिशिएंट है एंडोक्राइनोलॉजी के हिसाब से, तो ये पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं। अब अपन मिनरलोकोर्टिकॉइड और ग्लूकोकोर्टिकॉइड को अपन डिस्कस कर रहे हैं। और उससे पहले अपन क्या कर रहे हैं, इस बोर्ड को मैं क्या कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ। इधर इस साइड को मैं रफ कर रहा हूँ और आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। करें स्टार्ट। ओके, नाउ फर्स्ट जोना ग्लोमेरुलोसा अपन डिस्कस कर रहे हैं, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट जोना फेसिकुलेटा। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अपना न्यूरोलॉजी के अंदर हो गया है। तो न्यूरोलॉजी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की क्लास आप ले सकते हो भाई, वहां पे अवेलेबल है। किसमें, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में मिलेगी। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के नाम से लेक्चर डाल रखा है, वहां पर सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक को अपन ने डिस्क्राइब कर रखा है। चलो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चले। अब चलते अपन किस पे, जोना ग्लोमेरुलोसा। और जोना ग्लोमेरुलोसा जो हार्मोन का प्रोडक्शन हो रहा है उस पे चलते डायरेक्ट मिनरलोकोर्टिकॉइड पे चल रहे हैं। और मिनरलोकोर्टिकॉइड की अगर बात करें तो कौन से हार्मोन को याद करना है, एल्डोस्टेरोन। इसको याद करना है, एल्डोस्टेरोन को अपने याद रखेंगे, एल्डोस्टेरोन को। करें स्टार्ट। अब सुनना, एल्डोस्टेरोन की अगर अपन बात करें तो एल्डोस्टेरोन का क्या क्या काम होता है, सारे पॉइंट अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे। एल्डोस्टेरोन जो होता है, पहला पॉइंट ध्यान रखना, एक्टोन कहां पर ये काम करता है, एल्डोस्टेरोन एक्टोन डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। कहां पर काम करता है, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर काम करता है। कहां पर काम करता है, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट पे। और वहां पर काम कर रहा है। और मतलब क्या क्या करेगा ये, सुनना ध्यानपूर्वक बात, क्या काम करेगा ये। पहला पॉइंट, सोडियम एंड H2O के रिटेंशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। सोडियम एंड H2O के रिटेंशन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल आपको देखने को मिलता है वो कौन सा होता है, एल्डोस्टेरोन होता है। नेक्स्ट अगर बात करें, ध्यान देना, कि पोटेशियम के एक्सक्रीशन को बढ़ा देगा। पोटेशियम के एक्सक्रीशन को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। और ये H+ के सिक्रीशन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। तो H+ का अगर सिक्रीशन आपको देखने को मिल रहा है तो H+ सिक्रीशन इंक्रीज, तो ये चीज आपको देखने को मिली, H+ सिक्रीशन इंक्रीज, रीनल ट्यूब्यूल, H+ सिक्रीशन इंक्रीज इन रीनल ट्यूब्यूल्स, और रीनल ट्यूब्यूल्स की तरफ H+ का सिक्रीशन बढ़ जाएगा। और इधर अगर रीनल ट्यूब्यूल्स की तरफ सिक्रीशन बढ़ जाएगा तो H+ का बॉडी से लॉस ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं। डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट पे एल्डोस्टेरोन काम करता है। सिंपल बात है, काम क्यों करता है, क्योंकि वहां पर आपको रिसेप्टर्स देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर्स डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो इसीलिए अपन वहां पर काम करता है। सोडियम H2O का रिटेंशन, पोटेशियम का एक्सक्रीशन और H+ सिक्रीशन इन रीनल ट्यूब्यूल्स। तो ये क्या काम करेगा, देखना, एक बार पॉइंट समझना। अगर एक्सेसिव एल्डोस्टेरोन की कंडीशन देखने को मिलती है, एक्सेसिव एल्डोस्टेरोन की कंडीशन अगर देखने को मिलती है, उस कंडीशन को अपन हाइपर का मतलब ज्यादा, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म का नाम से जानते हैं। हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म के नाम से अपन जानते हैं, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। और इसकी अगर बात करें, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म के केस की अगर बात करें, इसमें ध्यान रखना, सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन ज्यादा होगा, सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन ज्यादा। नेक्स्ट, पोटेशियम का एक्सक्रीशन ज्यादा, और पोटेशियम का एक्सक्रीशन अगर ज्यादा होगा, पोटेशियम एक्सक्रीट ज्यादा होगा, तो उस कंडीशन के अंदर पोटेशियम के एक्सक्रीशन ज्यादा के कारण अगर पोटेशियम बॉडी से ज्यादा एलिमिनेट हो गया तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, बॉडी के अंदर पोटेशियम की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो बॉडी में जो डेवलप होगा वो हाइपोकैलेमिया डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा, हाइपोकैलेमिया। समझ में आ रहा है क्या, हाइपोकैलेमिया क्यों डेवलप होगा। हाइपोकैलेमिया के साइन के तौर पर मसल वीकनेस आपको देखने को मिलेगी, मसल वीकनेस। ये भी पॉइंट अपन इसके अंदर कंसीडर कर सकते हैं, मसल वीकनेस। सुनना, ध्यानपूर्वक बात सुनना। सोडियम वाटर का रिटेंशन आपको देखने को मिल रहा है, सोडियम वाटर का रिटेंशन, लेकिन पोटेशियम का एक्सक्रीशन बढ़ रहा है। पोटेशियम का एक्सक्रीशन अगर बढ़ रहा है तो इस कंडीशन में क्या होगा, पोटेशियम एलिमिनेट ज्यादा, तो बॉडी के अंदर पोटेशियम की कंसंट्रेशन कम, तो हाइपोकैलेमिया की कंडीशन देखने को मिलती है। उसके कारण मसल वीकनेस देखने को मिलती है।
और ये H+ का सिक्रीशन बढ़ता है रीनल ट्यूब्यूल में, इसके कारण H+ जो है वो बाहर की तरफ ज्यादा निकलेंगे। और एक्सेसिव एल्डोस्टेरोन की कंडीशन है, उस कंडीशन में H+ अगर ज्यादा बाहर की तरफ निकलेंगे तो बॉडी के अंदर जो एसिडिक एनवायरनमेंट है वो कम हो जाएगा और इस कंडीशन के अंदर डेवलप होता है, दैट इज नोन एज एल्कलोसिस। एल्कलोसिस तो अपन डिस्कस क्या कर रहे हैं, अगर हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म की कंडीशन है उसमें सोडियम H2 का रिटेंशन ज्यादा, नेक्स्ट पोटेशियम का एक्सक्रीशन ज्यादा जिसके कारण हाइपोकैलेमिया प्लस में मसल वीकनेस एंड एल्कलोसिस। एल्कलोसिस की अगर बात करें जो ब्लड पीएच आपको देखने को मिलती है, ब्लड पीएच वो मोर देन 7.45 हो जाती है। ब्लड पीएच कितनी हो जाती है, 7.45 हो जाती है। और क्यों हो जाती है, क्योंकि बॉडी से एसिड ज्यादा निकल रहा है, H+ निकल रहा है मतलब एसिड ज्यादा निकल रहा है, और एसिड ज्यादा निकल गया तो बॉडी में एसिड और बेस का इंबैलेंस डेवलप होगा, एसिड और बेस का इंबैलेंस डेवलप होगा जिसके अंदर बेस की कंसंट्रेशन आपको बॉडी में ज्यादा देखने को मिलती है। तो एल्कलोसिस की कंडीशन आप इसको कंसीडर करते हैं किसमें, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट पे काम करता है। अच्छा, अगर अपन एल्डोस्टेरोन की बात करते हैं तो एक स्पेसिफिक पॉइंट की अपन बात करते हैं, दैट इज नोन एज रास। किसकी बात करते हैं, रास, दैट इज नोन एज रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। किसकी बात करते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। रास को अपन एक सेपरेट लेक्चर के अंदर अपन डिस्कस करेंगे रास को, लेकिन थोड़ा थोड़ा रास के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, आर से जो अपन डिस्कस करते हैं वो डिस्कस करते हैं रेनिन। क्या अपन डिस्कस करते हैं, रेनिन। और रेनिन जो हार्मोन आपको देखने को मिलता है ये जेजी सेल से निकलता है। कहां से निकलता है, जेजी सेल, जेजी सेल्स ऑफ किडनी से क्या निकलता है, रेनिन निकलता है, रेनिन। और ये रेनिन जो निकल रहा है ये क्या कार्यक्रम करता है, सुनना ध्यानपूर्वक बात। ये रेनिन जो है ये एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिनोजन, और ये एंजियोटेंसिनोजन कहां से आया, एंजियोटेंसिनोजन आया लीवर से। कहां से आया, लीवर से आया एंजियोटेंसिनोजन। इस एंजियोटेंसिनोजन का कन्वर्जन किस में करवा देता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करवा देता है। एंजियोटेंसिन फर्स्ट किस में कन्वर्जन करवा देता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। कौन करवा देता है, ये रेनिन कन्वर्जन करवा देता है। देखना ये रेनिन कहां से निकला, जेजी सेल से, और उसी दौरान लीवर से क्या निकल रहा है, एंजियोटेंसिनोजन निकल रहा है। एंजियोटेंसिनोजन का कन्वर्जन एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कौन करवाएगा, रेनिन करवाएगा, रेनिन। ठीक बात है क्या इतनी, ठीक है। अब एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो बना है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट, ये जाता है भाई कहां पर, ये जाता है लंग्स के पास। कहां पर जाता है, लंग्स के पास। और लंग्स से एक एंजाइम का सिक्रीशन होता है, उस एंजाइम को बोलते हैं एस। किस नाम से जानते हैं, एस। एस की अगर बात करें तो उसको बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टेज एंजाइम। ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टेज एंजाइम क्या करेगा, जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट है उस एंजियोटेंसिन फर्स्ट को किस में कन्वर्ट करवा देगा, एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करवा देगा। तो एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर कन्वर्ट हो गया, एंजियोटेंसिन सेकंड में। ठीक है, किसकी मदद लगी, एस की मदद लगी, दैट इज नोन एज एंजियोटेंसिन कन्वर्टेज एंजाइम। अब इसकी अगर बात करें एंजियोटेंसिन सेकंड, एंजियोटेंसिन सेकंड के जो रिसेप्टर आप लोगों को देखने को मिलते हैं वो एंजियोटेंसिन सेकंड के रिसेप्टर्स कहां पर प्रेजेंट होते हैं, ये जोना ग्लोमेरुलोसा पे आपको प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। कहां पर प्रेजेंट होते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा पे प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। किसके रिसेप्टर, एंजियोटेंसिन सेकंड के रिसेप्टर्स की बात कर रहा हूं। किसके रिसेप्टर्स की, एंजियोटेंसिन सेकंड के रिसेप्टर्स की बात कर रहा हूं, ये यहां पर प्रेजेंट है। तो वहां से मिनरलोकोर्टिकोइड का प्रोडक्शन करवाएगा, एल्डोस्टेरोन का प्रोडक्शन करवाएगा। ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं इसके अंदर। और ये प्रोडक्शन अगर देखने को मिलेगा तो लास्ट के अंदर ये रेस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा। और रेनिन का जो सिक्रीशन आप लोगों को स्टिमुलेट होता हुआ नजर आता है, रेनिन का सिक्रीशन, तो ये किस किस कंडीशन में स्टिमुलेट होता हुआ आपको नजर आता है, ये कंडीशन अपन डिस्कस करते हैं डिहाइड्रेशन। कौन सी कंडीशन अपन डिस्कस करते हैं, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन की कंडीशन के अंदर रेनिन का सिक्रीशन आपको देखने को मिलता है। या फिर अगर बात करें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ईसीएफ की वॉल्यूम आपको कम देखने को मिल रही है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम में कम देखने को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम अगर कम हो जाती है तो उसमें भी रेनिन का सिक्रीशन आपको देखने को मिलता है। और थर्ड पॉइंट की अगर अपन बात करें ब्लड प्रेशर की बात कर लेते हैं, तो ब्लड प्रेशर जो है वो कम अगर देखने को मिल रहा है तो उस कंडीशन में भी रेनिन का सिक्रीशन होता है। मतलब अगर किसी पेशेंट को हेमरेज जैसी कंडीशन डेवलप हुई है, डिहाइड्रेशन जैसी कंडीशन डेवलप हुई है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम कम हुआ है, तो उस पर्सन के अंदर रास स्टिमुलेट होता है। और रास जो होता है ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम कम हुआ है, बीपी कम हुआ है, इसको रेगुलेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, पूरी तरीके से रेगुलेट कर लेगा। कैसे रेगुलेट कर लेगा, ये इन कंडीशंस के अंदर किसका सिक्रीशन हुआ, रेनिन का। और लीवर से एंजियोटेंसिनोजन आया, ये रेनिन की प्रेजेंस के अंदर एंजियोटेंसिनोजन एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट हुआ, और एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो है वो कहां गया, लंग्स के पास गया, वहां से एंजियोटेंसिन कन्वर्टेज एंजाइम निकल रहा है, वो एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट कर रहा है, एस एंजाइम। और एंजियोटेंसिन सेकंड के रिसेप्टर्स कहां पर, जोना ग्लोमेरुलोसा पर, वहां से मिनरलोकोर्टिकोइड बोले तो एल्डोस्टेरोन का प्रोडक्शन हुआ। और पहले ब्लड वॉल्यूम या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम कम था, डिहाइड्रेशन की कंडीशन थी, बीपी कम था। अब सुनना ध्यानपूर्वक बात,
सोडियम और H2O का रिटेंशन करवा देगा, तो सोडियम H2O का अगर ये रिटेंशन करवा देगा तो इसके कारण क्या होगा बताओ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम जो है, ECF वॉल्यूम जो बढ़ेगी क्या, बिल्कुल बढ़ेगी। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ गई, और ECF वॉल्यूम अगर बढ़ गई तो उस कंडीशन में क्या हो गया, बीपी हाई हो गया, ब्लड प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये रास सिस्टम जो है, रास सिस्टम, ये मैंने बिल्कुल आप लोगों को शॉर्ट में यहाँ पर डिस्कस किया है, सेपरेट लेक्चर में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ रास को। लेकिन ये ध्यानपूर्वक बात सुनना, अगर डिहाइड्रेशन की कंडीशन, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम कम देखने को मिल रहा है, और अगर अपन बात करें कौन सी कंडीशन, इसके अंदर बीपी आप लोगों को कम देखने को मिल रहा है, इस कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलता है आप लोगों को, ये रास स्टिमुलेट होता है, रास, जिसमें रेनिन का प्रोडक्शन देखने को मिलता है, और लास्ट के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाता है, और बीपी क्या हो जाता है, बीपी बढ़ जाता है। ये पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे। चलो एक सवाल आपसे पूछ के छोड़ता हूं, जिसको मैं रास में क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि रास का लेक्चर भी आने वाला है। तो ध्यान देना कि रेनिन का सिक्रीशन जो है वो सोडियम की कंसंट्रेशन कम हो जाए ब्लड के अंदर, या सोडियम की कंसंट्रेशन बढ़ जाए, किस पे डिपेंड करेगा। सोडियम की कंसंट्रेशन कम हो जाए उसके कारण रेनिन का सिक्रीशन होगा, या फिर सोडियम की कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाए उसके कारण रेनिन का सिक्रीशन होगा। ये आप लोग जवाब दो, मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। मैं रास के अंदर ये पूरे डाउट्स क्लियर आपके करने वाला हूं। ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। इसके अंदर एल्डोस्टेरोन के बारे में अपन ये पॉइंट डिस्कस कर लिए, तो ये कार्यक्रम देखने को मिलता है। अगर एल्डोस्टेरोन का एक्सेसिव सिक्रीशन देखने को मिलता है, उसके कारण हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म डेवलप होता है, और ये कुछ स्पेसिफिक पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। एक पॉइंट और इसके अंदर समझना, जब एल्डोस्टेरोन की अपन बात करते हैं तो एक पॉइंट की अपन बात करते हैं, दैट इज नोन एज एस्केप फिनोमिना। किसकी बात करते हैं, एस्केप फिनोमिना। एस्केप फिनोमिना की बात करते हैं, एस्केप फिनोमिना की। एस्केप फिनोमिना का मतलब समझना एक बार, एस्केप फिनोमिना का क्या मतलब होता है। अगर एल्डोस्टेरोन का एक्सेस लेवल देखने को मिल रहा है, ये केस है, ये हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म का केस है, ये केस है। अगर एक्सेस लेवल देखने को मिल रहा है हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म का, तो उसके कारण पहला पॉइंट ये, सोडियम और H2O का रिटेंशन होगा। किसका रिटेंशन होगा, सोडियम और H2O का रिटेंशन होगा। अगर सोडियम और H2O का रिटेंशन देखने को मिलेगा तो बॉडी के अंदर तो सोडियम और H2O पानी पानी एक्यूमुलेट हो गया, इसके कारण बॉडी में एडिमा डेवलप हो सकता है, लेकिन होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एस्केप फिनोमिना देखने को मिलता है। सुनना ध्यानपूर्वक बात, इसमें हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म के केस के अंदर, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म के केस के अंदर, जैसे कौन सिंड्रोम के नाम से अपन जानते हैं, जैसे प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म जो होता है उसको अपन कौन सिंड्रोम के नाम से अपन जानते हैं, प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। ये भी अपन ने मेडिकल सर्जिकल के अंदर डिस्कस कर रखा है, वहां पे अपन प्लेलिस्ट से आप लोग उठा सकते हो कौन सिंड्रोम, है ना। तो सुनना ध्यानपूर्वक बात, प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म की अगर बात करें, जिसको कौन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, इसकी अगर अपन बात करें, सोडियम और H2O का रिटेंशन तो हो रहा है, यहाँ पर सोडियम एंड H2O का रिटेंशन तो हो रहा है, सोडियम और पानी तो रिटेन होगा, क्यों, क्योंकि एल्डोस्टेरोन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ये तो कार्यक्रम देखने को मिलेगा। लेकिन जनरली अगर ये कार्यक्रम देखने को मिलता है तो एडिमा हो जाता है बॉडी में, लेकिन यहाँ पर एडिमा नहीं होगा, तो अपन लिख रहे हैं नो एडिमा, एडिमा नहीं होगा, देयर विल बी नो एडिमा। क्यों देखने को नहीं मिलेगा एडिमा, दैट इज द रीजन नो एडिमा, क्यों, बिकॉज ऑफ एस्केप फिनोमिना, ड्यू टू एस्केप फिनोमिना। किस लिए देखने को नहीं मिलेगा इसके अंदर, ड्यू टू एस्केप फिनोमिना। एस्केप फिनोमिना में क्या होगा, सुनना ध्यानपूर्वक बात, अगर सोडियम और H2O का रिटेंशन आपको देखने को मिल रहा है तो अपन बोल ले एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम क्या हो जाती है, इंक्रीज आपको देखने को मिलती है। और ये अगर इंक्रीज आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो जो हार्ट मसल्स आप लोगों को देखने को मिल रही है, क्या हार्ट मसल्स आप लोगों को देखने को मिलती है, हार्ट मसल्स, हार्ट मसल्स से कुछ स्पेशल टाइप के चीज निकलती है यहाँ से। जैसे अगर बात करें कौन कौन से हार्मोन का प्रोडक्शन यहाँ से देखने को मिलता है हार्ट मसल से, एक हार्मोन देखने को मिलता है दैट इज नोन एज ANP, नाम सुना है क्या, एट्रियल नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड। किस नाम से जानते हैं, एट्रियल नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड, लिख देता हूं, एट्रियल नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड, एट्रियल नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड। किसके रेस्पॉन्स में, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसके रेस्पॉन्स में। और अगर अपन बात करें यहां से निकलता है बीएनपी, यहां से क्या निकलता है, बीएनपी। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहां से सी टाइप का भी नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड यहां से निकलता हुआ आपको नजर आता है, तो वो भी पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। क्या, सी टाइप नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड, ये अभी आपको निकलता हुआ नजर आता है। तीन चीज ध्यान रखना, और एक याद करना पड़े, जस्ट रिमेंबर ANP। क्या याद रख सकते हैं, ANP, क्योंकि ECF वॉल्यूम बढ़ रहा है उसके कारण। और ये ANP क्या करेगा, ध्यानपूर्वक बात सुनना, एट्रियल नेट्रियूरेटिक, ये क्या काम करेगा, ये किडनी से ये जो आपको देखने को मिला जिसमें सोडियम और H2O का रिटेंशन हुआ था, इस फ्लूइड को क्या करेगा, एलिमिनेट करेगा।
तो इसके कारण क्या देखने को मिलेगा आपको, फ्लूइड एलिमिनेशन देखने को मिलेगा, फ्लूइड एलिमिनेशन। और फ्लूइड एलिमिनेशन अगर देखने को मिलता है कहां से, थ्रू किडनी, एएनपी के कारण, थ्रू किडनी, ये कार्यक्रम अगर देखने को मिल रहा है, देयर विल बी नो एडिमा, बॉडी के अंदर एडिमा डेवलप नहीं होगा। तो ये केस अपन डिस्कस कर रहे हैं। जब हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म अपन पढ़ते हैं तो उसके अंदर एडिमा देखने को नहीं मिलता, क्यों, क्योंकि एस्केप फिनोमेना इसके साथ में देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट इसके अंदर अपन कंसीडर कर सकते हैं। तो अपन ने एल्डोस्टेरोन के बारे में स्पेसिफिक पॉइंट पढ़े, कहां पर ये काम करता है, रास के बारे में अपन ने पॉइंट पढ़ा। लेकिन एक पॉइंट अपन ने स्पेशल डिस्कस किया है कि हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म के केस में सोडियम वाटर रिटेंशन के कारण एडिमा होना चाहिए था, वो नहीं होगा, क्योंकि एस्केप फिनोमेना चलता है जब फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो हार्ट मस्कुलेचर से, हार्ट मसल से एएनपी, बीएनपी और सी टाइप नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड निकलते हैं। और ये एक याद करना पड़े, जस्ट रिमेंबर एएनपी, ये फ्लूइड एलिमिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे एंड देयर विल बी नो एडिमा। एम आई क्लियर और नॉट? नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। ये जो एल्डोस्टेरोन आपको देखने को मिल रहा है, एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन जो देखने को मिलता है, ये किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें अपन पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं फैक्टर्स। किसके फैक्टर्स? फैक्टर्स ऑफ एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन। एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन के अपन फैक्टर्स डिस्कस कर रहे हैं। तो एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन के अगर फैक्टर्स की अगर अपन बात करें, तो पहला पॉइंट अपन इसके अंदर ध्यान रखेंगे क्या, अगर बॉडी के अंदर पोटेशियम कंसंट्रेशन इंक्रीजेज इन ब्लड, पोटेशियम कंसंट्रेशन अगर ब्लड में क्या हो जाए, बढ़ जाए, पोटेशियम कंसंट्रेशन अगर ब्लड में बढ़ जाए, तो उसके कारण क्या देखने को मिलेगा, एल्डोस्टेरोन का एक्सेस में प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि पोटेशियम की कंसंट्रेशन अगर ब्लड में बढ़ रही है, तो लास्ट के अंदर एल्डोस्टेरोन अगर प्रोड्यूस होगा तो पोटेशियम का एक्सक्रीशन बढ़ा देगा, और पोटेशियम का एक्सक्रीशन अगर बढ़ा देगा तो पोटेशियम कंसंट्रेशन कम कर देगा। तो पोटेशियम अगर ब्लड के अंदर बढ़ रहा है तो एल्डोस्टेरोन का प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा, मतलब हाइपरकैलेमिया के रेस्पॉन्स में एल्डोस्टेरोन का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चले, इसके अंदर सेकंड पॉइंट जो अपन इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं, वो पॉइंट अपन क्या इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं, इसके अंदर अपन डिस्कस करते हैं कि अगर सोडियम की कंसंट्रेशन, किसकी कंसंट्रेशन, सोडियम की कंसंट्रेशन ब्लड में क्या हो गई है, कम हो गई है। अगर सोडियम की कंसंट्रेशन ब्लड में कम हो गई है तो ये एल्डोस्टेरोन सिक्रीट होगा, और एल्डोस्टेरोन सिक्रीट होगा तो सोडियम का क्या करेगा, रिटेंशन करेगा और सोडियम की कंसंट्रेशन को बढ़ा देगा, सिंपल बात। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड पॉइंट ध्यान रख सकते हो, अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ईसीएफ वॉल्यूम जो है, ईसीएफ वॉल्यूम क्या हो गया है, कम हो गया है। अगर ईसीएफ वॉल्यूम कम हो गया है तो उस कंडीशन में भी एल्डोस्टेरोन का प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, ये तीनों पॉइंट अपन ने डिस्कस करें। अगर ये चीज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिले कि पोटेशियम का लेवल ब्लड में बढ़ रहा है, सोडियम की कंसंट्रेशन ब्लड में कम हो गई है, ईसीएफ वॉल्यूम कम हो गया है, तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, एल्डोस्टेरोन का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन इंक्रीज, एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन इंक्रीज, ये अपन को ध्यान रखना है। एम आई क्लियर और नॉट क्लियर एवरीबडी? एस्केप फिनोमेना समझ में आ गया क्या? देयर विल बी नो एडिमा ड्यू टू हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। क्यों नहीं होगा, ये समझ में आ गया, क्योंकि ये ईसीएफ वॉल्यूम बढ़ी हुई एएनपी बीएनपी का प्रोडक्शन करवाती है, और फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो किडनी के माध्यम से लॉस होता है, सिंपल बात। देयर विल बी नो एडिमा। ओके, तो ये एल्डोस्टेरोन के बारे में अपन ने डिस्कस किया, जो कि जोना ग्लोमेरुलोसा से निकलता है। अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट अपन मिनरलोकॉर्टिकॉइड के बाद अपन ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स का डिस्कशन करते हैं। ग्लूकोकोर्टिकॉइड जिसमें कोर्टिसोल अपन पढ़ रहे हैं मेनली। अगर ये अपन डिस्कशन करें, ये तो अपना पॉइंट डिस्कस कर लिया। अब ये सेक्शन को मैं क्या कर रहा हूं, मिटा रहा हूं, और फिर मैं अपना नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चल रहा हूं। दैट इज द व्हाट इज नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट इज ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकोर्टिकॉइड अपन पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स। रास पॉइंट ध्यान रखना, रास अपन सेपरेट लेक्चर में अच्छे से पूरे तरीके से डिस्क्राइब करेंगे भाई। चलो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट स्पेसिफिक पॉइंट इज दैट इज जोना फेसिकुलेटा। जोना फेसिकुलेटा, और जोना फेसिकुलेटा की अगर बात करें, यहां से कौन से हार्मोन का प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है, कोर्टिसोल। कोर्टिसोल का प्रोडक्शन आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये कोर्टिसोल के बारे में अपन क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं जोना फेसिकुलेटा से। अच्छा, इसकी अगर अपन बात करें तो पॉइंट टू पॉइंट अपन चल रहे हैं। इसके अंदर क्या क्या पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं, ये कोर्टिसोल जो है, बट पहला पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं इसके एक्शन क्या होते हैं। कोर्टिसोल के एक्शन के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं, एक्शन ऑफ कोर्टिसोल। एक्शन ऑफ कोर्टिसोल की अगर बात करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना। पहला पॉइंट ध्यान रखना, कोर्टिसोल जो है ये प्रोटीन के ब्रेकडाउन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। किसके ब्रेकडाउन के लिए,
प्रोटीन के ब्रेकडाउन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल आपको देखने को मिलता है वो कौन सा होता है? कोर्टिसोल होता है। या फिर अगर बात करें यहां से क्या निकलते हैं? ग्लूकोकोर्टिकोइड्स निकलते हैं, और वो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स में एक अपन डिस्कस कर रहे हैं, कोर्टिसोल डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रोटीन के ब्रेकडाउन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट अगर बात करें लिपिड के ब्रेकडाउन पर क्या प्रभाव डालेगा? बिल्कुल लिपिड का ब्रेकडाउन बढ़ा देगा। लाइपोलाइसिस को क्या कर देगा? कोर्टिसोल बढ़ा देता है। तो प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो गया, लाइपोलाइसिस हो गया। तीसरे पॉइंट के ऊपर अपन चले, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे क्या प्रभाव डालेगा? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की अगर बात करें, ध्यानपूर्वक बात सुनना, कोर्टिसोल जो होता है ये डायबेटोजेनिक हार्मोन है। ये हाइपरग्लाइसीमिया कोज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा? हाइपरग्लाइसीमिया कोज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। हाइपरग्लाइसीमिया बोले तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल को कैसे बढ़ा देगा? इस हाइपरग्लाइसीमिया को कैसे कर देगा? ड्यू टू ग्लूकोनियोजेनेसिस। ड्यू टू ग्लूकोनियोजेनेसिस, भाई बॉडी के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस चलेगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा नए नए नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रीकर्सर से आपको देखने को मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। कोर्टिसोल की बात कर रहे हैं, 3 पॉइंट अपने डिस्कस कर दिए। प्रोटीन ब्रेकडाउन को बढ़ा रहा है, लाइपोलाइसिस, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हाइपरग्लाइसीमिया कर रहा है, ये पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं। मेन किसका पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं? कोर्टिसोल याद कर लो या फिर ग्लूकोकोर्टिकोइड्स याद कर लो। या तो कोर्टिसोल पढ़ लो या फिर ग्लूकोकोर्टिकोइड्स पढ़ लो, क्योंकि से दोनों के सेम एक्शन है। क्योंकि ग्लूकोकोर्टिकोइड के एग्जांपल में अपन कोर्टिसोल डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि ग्लूकोकोर्टिकोइड्स इसके लेने के बाद आप लोगों की इम्यून सिस्टम जो है, इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है। तो इम्यूनोसप्रेशन, क्या? इम्यूनोसप्रेशन, इम्यूनोसप्रेशन भी करता है ये भी पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। इम्यूनोसप्रेशन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है, तो इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है? सप्रेस कर देता है। नेक्स्ट अगर बात करें, ध्यानपूर्वक बात सुनना, जो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स की अगर अपन बात करें, ये एंटी एलर्जिक भी होते हैं। एंटी एलर्जिक, ये क्या होते हैं? एंटी एलर्जिक भी होते हैं। एंटी एलर्जिक रेस्पॉन्स के अंदर भी क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। एलर्जिक रेस्पॉन्स जब आपको देखने को मिलता है उसके अंदर भी आपको इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। पर ग्लूकोकोर्टिकोइड्स को एक्सोजीनस रूट से दवाइयां भी आपने पढ़ी होंगी, दवाइयां भी पढ़ देता है। तो ये भी पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो इम्यूनोसप्रेशन एक्शन आपको देखने को मिलता है, एंटी एलर्जिक एक्शन आप लोगों को देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर बात करें, एक पॉइंट और इसके अंदर अपन पॉइंट ध्यान रखेंगे, जब फिजिकल स्ट्रेस या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस देखने को मिलता है, फिजिकल स्ट्रेस एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, अगर ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो इन कंडीशन के अंदर कोर्टिसोल का, जैसे अगर अपन बात करें स्ट्रेस की कंडीशन हो गई और उस पर्सन को क्या चल रहा था, ये ग्लूकोकोर्टिकोइड अपन एक्सोजीनस रूट से दे रहे थे, एक्सोजीनस रूट से बाहर से अपन दे रहे थे, तो उस कंडीशन के अंदर अपन तो ग्लूकोकोर्टिकोइड से ग्लूकोकोर्टिकोइड्स उनकी डोज को बढ़ा देते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स की डोज को क्या कर देते हैं? अपन इंक्रीज कर देते हैं इस पर्टिकुलर केस में। अरे बात समझो, स्ट्रेसफुल कंडीशन आपको देखने को मिलती है तो उनमें ये अपन अब ध्यान रख सकते हैं, ये कर देते हैं अपन। अरे बात समझ में? तो ये कुछ स्पेशल एक्शन आपको देखने को मिलते हैं कोर्टिसोल के। तो ये डिफरेंट एक्शन अपन ने इसके अंदर डिस्कशन किया है। कोर्टिसोल निकलता कहां से? जोना फेसिकुलेटा से निकलता है। जोना फेसिकुलेटा से ग्लूकोकोर्टिकोइड्स निकलते हैं, जिनमें अपन कोर्टिसोल क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स अपन क्या कर सकते हैं? इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। क्लियर बात है क्या? अपन ने मिनरलोकोर्टिकोइड पढ़ लिया और अपन ने कोर्टिसोल पढ़ लिया, और अपन ने इसके अंदर तो तीसरी जो ना रेटिकुलरिस थी, उसमें सेक्स हार्मोन्स के अपन ने डिस्कशन कर दिया। मेन एंड्रोजन जो अपन ने डिस्कस किया वो क्या है? दैट इज डिहाइड्रोएपिएंडोस्टेरोन, वो अपन ने डिस्कस कर दिया। और कैटाकोलामाइन के बारे में भी अपन ने यहाँ पर पॉइंट्स डिस्कस कर दिए। ठीक बात है क्या? तो आज के लेक्चर को अपन, जो कि एड्रिनल ग्लैंड था, इस लेक्चर को अपन यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो लेक्चर्स आएंगे उनके लिए अपन तैयार हो जाएं। तो ये एड्रिनल ग्लैंड का पॉइंट्स अपन क्लियर। ओके, थैंक यू सो मच।